मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आपका मसीह वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मसीह वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन के अंतर्गत हम फिलेमोन की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के बाइबल अध्ययन की ओर, जिसे हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं रेवरेंड जॉर्ज लुकस। फिलेमोन की पत्री, उसका पहला पर्व 1 से 7 पद। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इस छोटी सी पत्री में हम उनेसिमुस के जीवन की 4 तस्वीरें या हम उनेसिमुस के जीवन को 4 दृष्टिकोणों से। पहला, उनेसिमुस एक शारीरिक मसीही का चित्र है। दूसरा, उनेसिमुस एक दोषी या अपराधी मसीही का चित्र है। तीसरा, उनेसिमुस एक परिवर्तित मसीही का चित्र है। चौथा, उनेसिमुस एक समर्पित मसीही का चित्र है। आज हम उनेसिमुस के जीवन की पहली तस्वीर देखेंगे। वह एक शारीरिक मसीही था या एक नामधारी मसीही था। पहला, उसका नाम उनेसिमुस था, जिसका अर्थ है लाभदायक, प्रॉफिटेबल। नाम और उसका अर्थ बहुत अच्छा था, लेकिन उनेसिमुस का आचरण और जीवन बिल्कुल इसके विपरीत था। आज भी मसीही समाज में कितने लोग हैं जिनके सुंदर सुंदर नाम हैं, लेकिन उनका जीवन और उनका आचरण बिल्कुल अपने नाम के विपरीत है। दूसरा, वह फिलेमोन जो उसका स्वामी था, उसके कलीसिया का सदस्य या फिलेमोन जैसे व्यक्ति के घर में रहकर काम करता था। उसका कितना बड़ा सौभाग्य था कि फिलेमोन जैसे स्वामी के घर में रहकर उसके यहाँ काम करे और उस कलीसिया का अंग बन जाए जो फिलेमोन के घर में थी। आज भी नाम मात्र मसीही, नामधारी मसीही, शारीरिक मसीही कितने हैं जो किसी न किसी कलीसिया के साथ संबंध रखते हैं। उनका नाम कलीसिया की सदस्यता में पाया जाता है, लेकिन उनके जीवन में प्रभु यीशु के उद्धार का कोई अनुभव नहीं है। तीसरी बात, वह लाभ पहुंचाने के बदले स्वामी के लिए हानि का कारण बना। शायद कुछ बड़ा नुकसान किया, चोरी की या शायद कोई और अपराध किया,
और आज हम चारों तरफ देखते हैं प्रभु यीशु की कलीसिया की हानि उन लोगों से ही होती है जो अपने आप को मसीही कहते हैं। वे जो कि किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं या वे जो कि विशेष अधिकार रखते हैं, उनके जीवन के ही द्वारा आज कलीसिया की हानि होती है, क्योंकि उनके जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ। चौथी बात, वह विश्वासघाती और बेईमान था। उसने अपने स्वामी की भलाई का गलत अर्थ लगाया। वो सोचता था मेरा स्वामी तो उदार हृदय है, मेरा स्वामी तो इन सब बातों का हिसाब किताब नहीं रखता है, शायद मेरा स्वामी कभी भी मेरी बुराई का पता ना लगा सकेगा। और इस प्रकार से उसने अपने स्वामी की भलाई का गलत अर्थ लगाया। आज कितने मसीही लोग हैं जो कलीसिया में रहते हुए उसकी संपत्ति का, उसके पैसे का, उसके अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, ये समझकर कि परमेश्वर उनका न्याय नहीं करेगा या उन्हें इसका बदला नहीं देगा। पांचवी बात, वो अपने स्वामी की उपस्थिति से डरता है। उसने अपराध किया और तब वो स्वामी के सामने से डर कर भागता है। जो शारीरिक मसीही है, जो नाममात्र मसीही है, उसके जीवन में पाप और अधर्म हमेशा डर और भय को उत्पन्न करता है। इसी कारण से आज कितने लोग हैं जो प्रभु की आराधना से और उसकी कलीसिया से कोसों दूर रहते हैं। वे किसी प्रकार से भी परमेश्वर के वचन की ज्योति में आना नहीं चाहते। छठवां, उसका विवेक उसे बेचैन करता था, उसका विवेक उसे दोषी ठहराता था। और यह सच है, आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन और कलीसिया से और प्रभु के लोगों की संगति से दूर भागते हैं, क्योंकि उनका अपराध उन्हें काटता है। उनके पास एक विवेक है जो दोषी है, अपराधी है, और वे नहीं चाहते कि उन्हें और अधिक बेचैन किया जा सके। सातवीं बात, वो इस अपराध को छिपाने के लिए स्वयं को छिपाता है। उन्हें समझ अपराध करता है और उसको मानने के बदले दूर भाग जाता है, उसको छिपाने की कोशिश करता है। आज कितने लोग हैं जो कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया में पाए जाते हैं, लेकिन पाप और अपराध में रहते हैं और तरह तरह से उसको छिपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो क्वायर में गीत गाते हैं, कलीसिया में और बड़े काम करना चाहते हैं, केवल इसलिए कि उनके पाप और उनके दोष पर उंगली ना उठाई जाए। आठवीं बात, वो पाप करने के कारण अपने को स्वामी और अन्य लोगों के से अलग कर लेता है। वो संगति को छोड़कर अलग हो जाता है। आज कितने लोग हैं जो कलीसिया की संगति से, प्रभु के भक्तों की संगति से, प्रार्थना की संगति से, वचन की सेवा की संगति से अलग रखते हैं अपने आप को, क्योंकि उनके जीवन में पाप को स्थान मिला है। नवीं बात है, वो संगति को छोड़कर दूर चला जाता है। न सिर्फ अपने स्वामी का अपराध करता है, लेकिन इतने दूर रहना चाहता है कि स्वामी का कोई प्रभाव उस पर न आए या किसी प्रकार से स्वामी संगति उसको प्राप्त ना हो सके। सचमुच में अपराध और पाप की भावना, अपराध मनुष्य के अंदर एक दोषी विवेक उत्पन्न करता है, जिसके कारण से मनुष्य हर एक ऐसे स्थान से, हर एक ऐसी बातों से, हर एक ऐसे अवसर से दूर रखता है जहां परमेश्वर उसे खोज कर पता लगा सकता है। अंतिम बात, उन्नीस ने अपना काम और उत्तरदायित्व को छोड़ दिया। उसने न सिर्फ अपराध किया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को और अपने काम को छोड़कर भाग गया। आज कलीसिया में कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन वो अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर भाग गए हैं, दूर हो गए हैं, क्योंकि उनके जीवन में पाप पाया जाता है। आज मसीही कलीसिया में शारीरिक मसीही सबसे अधिक गड़बड़ी का कारण है। संक्षेप में उन्नीस का जीवन उसकी 7 बातों को दर्शाता है। वो मृतक था, वो खतरनाक था, वो बहरा था, वो गूंगा था, वह अशुद्ध था, वो परेशान था, वह अपमानजनक था, वह दोषी था। परंतु इतना होने पर भी परमेश्वर की दृष्टि में और अपने स्वामी की दृष्टि में वह बहुमूल्य था। प्रिय श्रोता, आपका जीवन कैसा भी गिरा क्यों न हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपका जीवन उसके लिए बहुमूल्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि आपके जीवन के लिए अपना प्राण देकर आपको मोल ले ले। क्या आप अपना जीवन प्रभु को देंगे? आमीन।
दर्शन अपना दीजिए, हृदय को अपना कीजिए, मन वचन और कर्म से सेवा अपनी लीजिए। दर्शन अपना दीजिए, हृदय को अपना कीजिए, मन वचन और कर्म से सेवा अपनी लीजिए। दर्शन अपना दीजिए। जीवन के क्षणियों न ढले, वचन से जीवन की ज्योत जले। आँखें छू मेरी तुझको ही देखा करूं, जीवन के क्षणियों न ढले, वचन से जीवन की ज्योत जले। आँखें छू मेरी तुझको ही देखा करूं, अपने रहस्य प्रभु मेरे तू छिपाए न रख। थम के मार्गों में अपनी सामर्थ से हाथों को मेरे तू गए। दर्शन अपना दीजिए, हृदय को अपना कीजिए, मन वचन और कर्म से सेवा अपनी लीजिए। दर्शन अपना दीजिए। तुझ में ही मैं जीवित रहूं, तेरे वचन में बढ़ता रहूं। आत्मा दे मुझे तेरी साक्षी दे सकूं, तुझ में ही मैं जीवित रहूं, तेरे वचन में बढ़ता रहूं। आत्मा दे मुझे तेरी साक्षी दे सकूं, जीवन से अपने प्रभु मेरे आत्माएं जीत सकूं। कामना है मेरी तेरी आज्ञा में जीवन से पूरी करो। दर्शन अपना दीजिए,
वचन और कर्म से सेवा अपनी लीजिए, दर्शन अपना लीजिए। प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा और आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन है 931-947-3370, 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीह वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन।